जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनुषी में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। तो देखते हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जो आपके मन में चल रहे हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, आप बहुत नियर बाय रहते हो, सेम सोसाइटी है, सेम एरिया है, या फिर आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो किसी तरह का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशनशिप है। तो जो भी व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं लव रिलेशनशिप में, उनके मन में देखते हैं क्या चल रहा है। सो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट करे उतने रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगी। सबसे पहला ही कार्ड ये खुद से आया है, मैं ले लेती हूँ इसे। और इसी कार्ड को मैं अवॉइड कर रही थी शफलिंग के दौरान भी और यही कार्ड निकल कर आया है। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट है। आपके पार्टनर के मन में सबसे ज्यादा जो प्राइम थॉट चलता है ना आपको लेकर, खास करके अगर आप फीमेल हैं मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इनके मन में आपको लेकर चलता है इंटीमेसीज, ऐसे थॉट्स कि बस किसी तरह आप इन्हें मिल जाएं और इनके और आपके बीच में वही हो जो ये चाहते हैं, प्राइवेट मोमेंट्स। इस रिलेशनशिप में प्राइवेट मोमेंट्स के साथ साथ आपके पार्टनर जो है चाहते हैं बहुत सारा पैसा। आप दोनों के बीच में अगर पैसे का लेन देन है तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैसे को लेकर इस वक्त परेशान है, सोच रहे हैं। इनको चाहिए बहुत सारा मनी। आप दोनों के बीच में अगर कोई पैसे का लेन देन है तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। आपके इर्द गिर्द गंदगी है या आपके पार्टनर के इर्द गिर्द गंदगी है, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर टाइडीनेस जैसी चीजें बहुत ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिनको क्लीन अप करना बहुत जरूरी है। ये थॉट्स की हो सकती हैं, ये इर्द गिर्द गंदगी की हो सकती है, नेगेटिविटी की हो सकती हैं। इस रिलेशनशिप में फ्लो के साथ चलिए। जितना फ्लो के साथ चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा, उतना आप दोनों एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव रहेंगे। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 12। आपके पार्टनर काफी डिप्रेसिंग थॉट्स भी कई बार आपको दे देते हैं। इनके और आपके बीच में 50-50 मोमेंट्स चलते हैं। शायद चीजें ठीक हो जाएं, शायद चीजें ठीक ना हो, शायद कुछ ऐसा हो जाए। तो शायद पर, इफ और बट पर बहुत ज्यादा चीजें आपके और आपके पार्टनर की एक दूसरे के साथ कहीं कनेक्टेड नजर आ रही हैं। जस्टिस एंड फेयर एनर्जी भी ये कहती है कि आपको आपके पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर को आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक है, जो बैलेंस किया जाता है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए, उसकी भी जरूरत है। सही व्यक्ति चूज करना हमारे खुद के हाथ में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूज योर लव की एनर्जी है। आप किसको चूज करते हो? तो आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है। आपने शायद रिलीजिंग रिचुअल्स भी किए हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर ने रिलीजिंग रिचुअल्स किए हैं, या आपको इनसे दूर किया है, या किसी तरह का ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप और ये एक दूसरे से दूर हैं। आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये रिचुअल्स किए गए, नेगेटिविटी की गई आपके लिए, शायद किसी थर्ड पर्सन ने की या थर्ड पार्टी ने कराई। कुछ इस तरह की भी एनर्जीज आज की एनर्जीज में आ रही हैं। देखो, लव रिलेशनशिप इंटीमेसीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव रिलेशनशिप इंटीमेसीज कनेक्शन वाला टाइप का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपको और आपके पार्टनर को इस वक्त जरूरत है कि एक दूसरे से खुलकर बात करें और चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, तभी चीजें अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। सही समय का वेट कीजिए। अगर इन्होंने आना है आपकी लाइफ में वापस तो ये आ जाएंगे। फिलहाल तो थर्ड पार्टी, किसी तरह की कम्युनिटी, अपने ऊपर अपने बारे में सोचने पर ये ज्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनका बर्थडे, इनके पार्टनर का बर्थडे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये व्यक्ति ग्रीफ में ही रहते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी इनको मुझे काफी ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि इन्होंने खुद ही ये बनाई है अपने व्यवहार, अपनी चीजों से। आज मैंने करंट फीलिंग्स में बहुत सारे कार्ड्स निकाले आप लोगों के लिए। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं टैरो इस चीज के लिए क्या कहते हैं।
आपके पार्टनर और आपके बीच में बैलेंस है। ये बैलेंस है इमोशंस का, एक दूसरे के साथ का, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़कर हैप्पीनेस का। ये एक अलग बात है कि अब सिचुएशन वैसी नहीं है, अब सिचुएशन में स्ट्रेस है, अब सिचुएशन में प्रॉब्लम्स है। रीबर्थ की ऊर्जा है, द एंडिंग की ऊर्जा यहाँ पर ये भी बता रही है आपके पार्टनर इस वक्त यही सोचते हैं कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की, या आपके पार्टनर अटके हुए हैं, या आप दोनों ही अटके हुए हो, बहुत बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे के प्यार के सिनेरियो से, पर नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। रियूनियन चाहते हो आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन इस रियूनियन में भी बहुत ज्यादा झगड़ा है, इस रियूनियन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये रियूनियन आने वाले जब भी आप वीडियो देख रहे हो उससे 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 महीने में अगर हो जाता है तो आपके पार्टनर एक पॉजिटिव कमिटमेंट रिलेशनशिप में जरूर देंगे। इम्पेशेंट है इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए, रियूनाइट होने के लिए, फिर दोबारा से कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। किसी तरह का पॉजिटिव अप्रोच और सोच ही यहाँ पर मुझे आपके और आपके पार्टनर की बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। चलिए अब थोड़ा सा चेक करते हैं करंट फीलिंग्स से अलग अब इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, पर हाँ ये जरूर दिखाई देता है कि इनको लगता है कि शायद अब रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा। आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में सिचुएशन काफी स्टेगनेंट हो रही है, काफी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जिसमें आपने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप दोनों चाहते थे। हॉस्टैलिटीज, ट्रस्ट इश्यूज आए, आपके पार्टनर ने जो है कहीं आपको बिट्रायल दिया, या आप दोनों के बीच में किसी तरह की बिट्रायल वाली टाइप की ऊर्जा रही जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई। आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में भी, तो बिल्कुल पॉसिबल है मनी कंसर्न्स आपके और आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है। दूर हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, आपको ये नहीं जानते, आज की डेट में आप इन्हें नहीं जानते, तो भी अटैचमेंट कम नहीं हुआ है, ठीक है। और यही इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी मनी कंसर्न है, ठीक है, तो ये अगर मेल है तो यहाँ पर आपके पार्टनर का मनी कंसर्न है। भाई पैसे के चक्कर में आपके पास दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं, कोई काम के चक्कर में रिकनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल भी हैं, टोटल इमोशनल ड्राई अभी भी नहीं हुए हैं, इन्हें इस बात का एहसास है। हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का या तो ब्लॉक है, या फिर बिल्कुल ही जो है आपके पार्टनर को आपसे इमोशंस ही खत्म हो गए हैं। अब देखो इसका जो है क्लैरिफिकेशन ये कार्ड दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन रोमांस, लव, रिलेशनशिप, कनेक्शन में चीजें कहीं स्टेगनेंट हो चुकी हैं। कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्यार मोहब्बत की फ्रीडम थी वो कहीं खराब हुई, थॉट्स थे जो वो कहीं खराब हुए, रिलेशन में जो कनेक्शन था वो कहीं खराब हुआ। आपके पार्टनर सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं रिलेशनशिप में अभी भी और भविष्य में भी। ये नेक्स्ट एक्शन की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके आप बारे में आप सोच रहे हो ना, वो सिर्फ विक्ट्री चाहते हैं, और हर चीज में सिर्फ विक्ट्री ही हो तो ये तो ठीक नहीं है। ओके, एडजस्टमेंट्स नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, पर किसी तरह का कम्युनिकेशन मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट एक्शन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। फैमिली वाले हैं अगर आपके पार्टनर, किसी तरह के आप मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि इस व्यक्ति को इसने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नाटक में आपके साथ सेक्रीफाइस करना दिखा देना है आपको। मैं मेरी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन करना इन्होंने कुछ नहीं है, ठीक है। फैमिली के नाम पर इन्होंने सिर्फ आप ही का ही साथ मिसबिहेव करना है, या आप ही को ही अवॉइड करना है, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। पैसा, अपनी पर्सनल लाइफ के आगे आपके पार्टनर ने आपको, अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो काफी अवॉइड करके खराब व्यवहार आपके साथ किया है, ठीक है। जब इन्हें जरूरत लगेगी तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों के बीच में ये दिल है ना एक दूसरे का कहीं है। लाइफ जर्नी है, चलो जी आज बात नहीं, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। ऐसे टाइप के थॉट्स हैं आपके पार्टनर के। आपको अपना डिसीजन लेना है, उन पर छोड़कर आपको डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी ज़ोडिक साइंस हैं यहाँ पर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी सी कम है, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10
12 डबल 10 की ऊर्जा है, नंबर 4 की ऊर्जा है, 15 16 19 की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। इमोशंस में है ना इस वक्त, इसीलिए जो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम आ रही है। ऊर्जा कम आने का मतलब ये है कि इमोशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनकी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो राशि है या उनके पार्टनर की राशि है उनके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट बिल्कुल कर सकती है और जितनी करती है उतने ही रखें। देखो आ रहा है ना लवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप दोनों के बीच में सिचुएशन काफी प्रॉब्लमेटिक मुझे दिख रही है। आ गई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो नेक्स्ट एक्शन में जब तक पॉलिटिक्स चलेगा इनकी साइड से, पेशेंस के साथ आप इनका और ये आपका इंतजार कर रहे हो, ठीक है, तब तक इनके और आपके बीच में यही प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। टावर मूवमेंट, ट्रिगर मूवमेंट इनको मिल रहा है। इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा, या आप किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। आपको फाइनेंसेस के बारे में, चीजों के बारे में सोचना है, इन्हें भी बहुत सारा सोचना है। तो इस तरह की इवेंट बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चल रही है। आखिरी में आपको चीजों को थोड़ा सा लेट गो करना है नेक्स्ट एक्शन में। तो नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड है ना, इनके मन में फाइनेंस, इनकी खुद की सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, बर्डन भी है रिलेशनशिप में। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो एनर्जीज बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 50-50। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव ये है कि ये प्यार भी करते हैं, दूसरी तरफ आपके साथ इंटीमेसीज ही सिर्फ देखना चाहते हैं, और तीसरा आपकी तरफ ये पॉजिटिव इंटीमेसीज देखे ना देखे, कुछ करें या ना करें, फाइनेंसेस तो है ही। तो आपके और इनके बीच में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो अनडिस्क्राइबेबल है, जिसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, जिसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, आप रीडिंग के साथ जाइए, इससे पहले कि फाइनेंशियली, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई दे रहा था। एंजल्स की भी आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं आई है। जो क्लियर पता लग रहा है कि आपको इस वक्त इस रिलेशनशिप में खुद को थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए लेट्स सी फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? क्रैकर्स, वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपसे दूरियों में है तो नहीं है तो दोनों ही स्थिति में आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन तब जब कोई एक जन जो बिल्कुल ही रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर रहा है, कुछ तो एफर्ट करे तभी तो होगा, नहीं तो चीजें हो ही नहीं सकती। आप कब तक अकेले इस रिलेशनशिप के इस भार को ढोने वाले हो? सेलिब्रेशंस हैं, हैप्पीनेस है, लवर्स की एनर्जी यहाँ से भी आई है थ्रोन्स के साथ। तो जान लीजिए कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं, इनके साथ आपको इस रास्ते पर कांटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे देखते हो, क्या करते हो, कैसे चीजें ठीक होंगी। ठीक है, आप खुश तो हो जाओगे इनके आने पर, लेकिन क्या ये थ्रोन्स के लिए आप रेडी हो? ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या ये आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप बिफोर मैरिज देख रहे हो। मैरिज का कंसर्न बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में, या ये जो भी सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक किया है, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो सिचुएशन पॉजिटिव होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो वैसा तो कुछ है ही नहीं ना। मर्जी तो इन्हीं की है, कितने ही चैलेंजेस हैं लेकिन फ्यूचर आप इन्हीं के साथ देख रहे हो। तो ये काफी डिफिकल्ट है, आप सोच समझ के थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी आने वाले टाइम में बन सकती है, हो सकती है। हो सकता है आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको किसी के साथ गाइडेंस के साथ ही जाना चाहिए। न्यू बिगिनिंग्स होंगी सही डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तब। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से, चाहे मुझसे या किसी से भी कनेक्ट करें, जरूर करना चाहिए। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनुश्री। मैं आप लोगों से कल टैरो विद अनुश्री यूट्यूब चैनल, दैट इज टुडे इटसेल्फ, आज जो ये टैरो विद अनुश्री चैनल पर मैंने ये वीडियो डाली है, इसी ही चैनल पर मैं आपसे कल मिलूंगी लाइव सेशन में। ठीक है, तो
जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और लाइव सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।